नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। JKL डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाई। अस्करियत पसंदों को फंडिंग फराहम करने के मामले में रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी की CRPF के साथ मुश्तरका कार्रवाई। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने पुलवामा के सभी स्कूल के सरबराहान के साथ की मीटिंग। सरमा के दौरान की गई तैयारियों का लिया जायजा। जिला आयुष दफ्तर डोडा ने जिला इंतजामिया के ताउन से डोडा के टाउन हॉल में 8वां कौमी आयुर्वेद डे धन्वंतरी जयंती जोश खरोश के साथ मनाया। और ताज़ा बर्फबारी के बाइस संथन टॉप और मुर्गन टॉप राब्ता सड़कों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए किया गया मुअत्तल। वादी के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात से ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी कश्मीर ने जुमा के सुबह अस्करियत पसंदों को रकूमात फराहम करने के मामले में कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी SIA कश्मीर की एक टीम ने पुलिस और CRPF के साथ मुश्तरका तौर पर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अस्करियत पसंदों को फंडिंग फराहम करने के मामलात में छापा मार कार्रवाई अंजाम दी, जिस दौरान कई रिहायशी मकानों की तलाशी ली गई। रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी ने अनंतनाग, पुलवामा समेत कश्मीर के दीगर अजला में मुतअद्दिद मकामात पर छापा मार कार्रवाई अंजाम दी। वहीं ज़राए के मुताबिक फारूक अहमद मकरू वल जलालुद्दीन मकरू रिहायशी मुक़द्दम मोहल्ला अवंतीपुरा और इम्तियाज़ अहमद डार वल्द मोहम्मद डार रिहायशी लारकीपुरा अवंतीपुरा और अब्दुल अहद खान वल्द अमर खान के घर पर SIA के छापे जुमा की सुबह शुरू हुए। इसके अलावा पामपोर के छतलम इलाके के शब्बीर अहमद डार के घर पर भी छापा मार कार्रवाई अंजाम दी गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने ज़िले पुलवामा के सभी स्कूल के सरबराहान की एक मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने स्कूलों के अंदर सरमा के दौरान की गई तैयारियों का जायज़ा लिया। मीटिंग में सरमा के दौरान की गई तैयारियों जैसे हीटिंग अरेंजमेंट, बिजली वगैरह के मुनासिब निज़ाम का उन्होंने जायज़ा लिया। जबकि मीटिंग के दौरान स्कूल सरबराहान ने अपने स्कूल के अंदर कमियों को उजागर किया, जिनको हल करने के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा से अपील की गई। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा ने स्कूल सरबराहान को हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी कराई, जबकि स्कूल सरबराहान को कहा गया कि वो सरमा के दौरान बच्चों के लिए गर्मी और बिजली के इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए संजीदगी से काम करें, ताकि सरमा के दौरान बच्चों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े और बच्चे बिला खलल तालीम के नूर से आरास्ता हों। उन्होंने स्कूल सरबराहान पर जोर दिया कि वो अपने अपने स्कूल की रिपोर्ट तैयार करें और सरमा के दौरान स्कूली सतह पर किए गए इंतज़ामात के हवाले से उन्हें आगाह करें और अगर इंतज़ामात के हवाले से मज़ीद इमदाद की ज़रूरत होगी तो वो दफ्तर से रुजू करें। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि सभी स्कूलों में तालीम जारी रखी जाएगी जब तक कि मुमकिन हो सके और सरमाई तातीलात से कबल स्कूल को बंद न करे। उन्होंने स्कूल सरबराहान पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों की हिफाजत उनका फ़र्ज़ है, जिसके लिए उन्हें हर मुमकिन कदम उठाने की ज़रूरत है। The department and the administration is not going to accept any of the excuses on behalf of the cost of students in this country. जिला आयुष दफ्तर डोडा ने जिला इंतजामिया डोडा के ताउन से डोडा के टाउन हॉल में 8वां कौमी आयुर्वेद डे धन्वंतरी जयंती बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई। इस तकरीब में आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स, माहिरीन और पुरजोश अफराद का एक इज्तिमा देखा गया, जो कदीम हिंदुस्तानी शिफा के निज़ाम को फ़रोग देने के लिए इकट्ठा हुए। DC डोडा हरविंद्र सिंह ने SSP डोडा अब्दुल क़य्यूम के साथ प्रोग्राम और मुफ्त आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया।
तकरीब का आगाज़ रिवायती चरागां की तकरीब के साथ किया गया, जिसके बाद आयुर्वेद के फ़वाइद के बारे में मालूमाती सेशन हुए। जश्न में योगा और मुराक़बे के सेशन भी शामिल थे, जिसमें मजमूई सेहत के लिए मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी की अहमियत को उजागर किया गया। मारूफ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स और स्कॉलर्स भी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए जामे नुक्ते नज़र के बारे में अपने इल्म और बसीरत का इश्तराक करने के लिए यहाँ मौजूद थे। इस साल के कौमी यौम आयुर्वेद का थीम एक सेहत के लिए आयुर्वेद था। इस तकरीब का मकसद एक बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी को रोकने और इसके इंतज़ाम में आयुर्वेद के किरदार के बारे में बेदारी पैदा करना और हिंदुस्तान में सेहत के बढ़ते हुए खदशात को दूर करना था। इस मौके पर खिताब करते हुए डीडीसी डोडा ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा के किरदार पर जोर दिया और मकामी अद्वियाती पौधों को रोज़मर्रा की ज़रूरत में उगाने और इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने पुख्ता यकीन दिलाया कि आयुर्वेद आने वाले वक्तों में सेहत की देखभाल के निज़ाम में एक अहम रोल अदा करने वाला है। डीसी ने मज़ीद कहा कि डोडा आयुर्वेदिक अद्वियात का मरकज़ होगा, क्योंकि भदरवा में कौमी सतह का हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट आ रहा है। तकरीब में शिरकत करने वालों को मुफ्त मशवरे और आयुर्वेदिक इलाज का मुजाहरा किया गया। अवाम की आगाही के लिए टाउन हॉल में हर्बल अद्वियात के स्टॉल लगाए गए थे। टाउन हॉल डोडा में 8वें कौमी यौम आयुर्वेद की तकरीब एक शानदार कामयाबी थी, जिसने आयुर्वेद की कदीम हिकमत और आज की जदीद दुनिया में उसकी मुताबिकत की तरफ तवज्जो दिलाई। उसने सेहतमंद और ज़्यादा मुतवाज़िन तर्ज़ ज़िंदगी के लिए रिवायती शिफायाबी के तरीक़ों को अपनाने की अहमियत की याद दहानी के तौर पर काम किया। इस प्रोग्राम में CEO डोडा पुरुषोत्तम गौरिया, ज़िला आयुष ऑफिसर डॉक्टर अजय टीकू, महकमे के रिटायर्ड अफसरान और अफसरान PRI, मकामी लोग और ज़िला आयुष महकमे डोडा के अफसरान ने शिरकत की। जो योग का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन रहा बहुत ही बेहतरीन था। जो हमारा ज़िला डोडा है, यहाँ पे डोडा बदरवा में कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं योग को प्रमोट करने के। यूनानी ट्रीटमेंट, योग, सिद्धा का जैसे बताया जाता है वो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, होम्योपैथी। तो मतलब आयुष का एक ओवरऑल एक बुके है जो सरकार ने हम लोगों के लिए लाया है और उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं और उसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा जो दिन मनाया गया बहुत ही बेहतरीन था। बैक टू विलेज 5वीं मुहिम डोडा ज़िले के भदरवा ब्लॉक की पंचायत बटला में मुनक़िद की गई। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह, BDC भदरवा ओमी चंद, ADC भदरवा दलमीर चौधरी, CEO BDA और ACD डोडा ने पंचायत बटला में मुनक़िदा ग्राम सभा में शिरकत की। ग्राम सभा के दौरान गाँव वालों की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ मसाइल और ख़दशात पर बातचीत की गई। बैक टू विलेज 5वीं मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पंचायत बटला में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। DC डोडा ने गांव वालों के साथ मिलकर पौधे लगाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को फ़रोग़ देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस्लामिया फ़रीद एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किश्तवाड़ में 118 सालाना जलसा मनाया गया। इस जलसे में किश्तवाड़ वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाकिर हुसैन वानी ने अवाम से खिताब किया। वहीं सालाना जलसे में कुर्सी सदारत ज़िला डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दानिश यादव, मरकज़ी जामा मस्जिद के इमाम मौलाना फ़ारूक हुसैन किचलू, SDM छात्रु शौकत हयात मत्तू, काजी मुश्ताक अहमद ADDC किश्तवाड़ शाम लाल ने की। और इस्लाम का बुनियादी उसूल है कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं या किसी को कुछ दे रहे हैं, तो अगर दाएं हाथ से दे रहे हैं तो बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। लड़कियों को लड़कों से कॉम्पीट नहीं कराएंगे तो वो जीतेंगी कैसे? आज की तारीख में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लड़की ने अपना परचम नहीं फहराया हो। चाहे कल्पना चावला हो जो कि स्पेस मिशंस पे जाके पूरे कंट्री का नाम रोशन करती है, या फिर इतने सारे स्पोर्ट्स की आगे लड़की। मराज अदबी संगम के एहतमाम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन अनंतनाग में सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के मारूफ शौरा, अदबा और तालीमी शख्सियात ने शमूलियत की।
कॉन्फ्रेंस की निज़ामत रियाज खाकी ने की। नई मोहम्मद ख़ान ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अयाज़ ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया। मुश्ताक ज़मीर ने कलीदी खुतबा पेश किया। कॉन्फ्रेंस की सदारत मराज अदबी संगम के सदर अली शायदा ने की। ऐवान सदारत में जो शख्सियात मौजूद थीं उनमें साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता ग़ुलाम नबी आतिश, अदबी मरकज़ कमरास के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर दिलरुबा शामिल थे। इजलास की पहली नशिस्त में अवार्ड कमेटी से मंजूर करदा अदीबों को सालाना अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मारूफ शायर व कश्मीरी ज़बान के अदीब एस राजी को इस साल शान मराज सन 2023 के लिए मंतखब किया गया था, जबकि मारूफ ब्रॉडकास्टर, शायर और अदीब ब्रिजनाथ पंडित बेताब को शरफ मराज के लिए मंतखब किया गया है। मराज सन 2023 बेहतरीन किताब के अवार्ड के लिए अशरफ रावी का तनकीदी तज्जिया गौन सेवी गौनमत कोशापारा मिर्ज़ा सन 2023 के लिए मंतखब किया गया। चौधरी शरीफुद्दीन कमर के गोजरी ज़बान में लिखे गए शेरी मजमुए मन का मोती को शम मराज सन 2023 के लिए मंतखब किया गया और अवार्ड याफ्ता शख्सियात पर मकाला पढ़ा गया। एस राजी मराज अदबी संगम के बानी रुकन हैं। उन्होंने कश्मीरी ज़बान व अदब के लिए बेलौस खिदमात अंजाम दी हैं। अब तक एस राजी की 16 किताबें शाये हो चुकी हैं। एस राजी को सन 2010 में साहित्य अकादमी नई दिल्ली की तरफ से बाल साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ब्रिजनाथ पंडित बेताब का शुमार कश्मीरी ज़बान के मशहूर अदीबों में होता है। ब्रिजनाथ बेताब की अब तक 8 किताबें शाये हो चुकी हैं। उन्हें कौमी सतह पर कई एजाज़ात से नवाजा गया है। तो ये अदब की खिदमत करती आई है पिछली 50 सालों से और आज भी कर रही है। तो आज इनामात का कुछ तकसीम करना था। यहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस में इनामात तकसीम किए जाएंगे, कुछ किए गए, कुछ किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक अहम बहस का भी इंतज़ाम किया गया है, मुबाहिसा यहाँ पे मुनक़्क़िद होगा। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि इस दुनिया में हर बशर जो कुछ भी करता है उसमें कहीं ना कहीं एक उसका ये रहता है कि मैं कुछ कमाऊँ। अदीबों की जो बस्ती है, अदीबों की जो दुनिया है, वो शायद वाहिद ऐसे लोग हैं जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके अदब की खिदमत करते हैं। एक बार फिर महकमे मौसमियात की पेशगोई रंग लाई है, जिसके बाइस वादी के मैदानी इलाक़ों में गुज़िश्ता रात से ही बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो गया। बर्फ़बारी के नतीजे में जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग के सब ज़िला कुकरनाक इंतज़ामिया और सुबह जम्मू के ज़िले किश्तवाड़ की इंतज़ामिया ने एहतियाती तौर पर संथन किश्तवाड़ राब्ता सड़क और मुरगन टॉप मड़वा राब्ता शाहराहों को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए मुअत्तल कर दिया है। इंतज़ामिया ने मज़कूरा शाहराहों का जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला लिया कि दोनों शाहराहों को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता शाम को पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके साथ ही दर्ज हरारत में बतदरीज कमी वाक़ हुई। इत्तलात के मुताबिक वादी कश्मीर में जुमेरात की शाम पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी से मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं संथन टॉप पर बर्फ़ हटाने का काम मौसम में बेहतरी आने के बाद ही किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि महकमे मौसमियात ने कबल ही वादी के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशगोई की थी। हालांकि मुताल्लिक़ा महकमे ने 10 नवंबर के बाद मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। इस दौरान दर्ज हरारत में भी इजाफा दर्ज हो सकता है। किश्तवाड़ में हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इसरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। उर्स शरीफ में रियासत के कोने कोने से अक़ीदतमंदान उर्स पाक में शरीक होने के लिए दरबार इसरारिया पर हाज़िरी देकर फैज़याब होते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर और बैरून रियासत से हज़ारों ज़ायरीन साल भर दरबार इसरारिया में हाज़िर होकर अपनी अक़ीदत के गुलदस्ते पेश करते हैं। उर्स के मौके पर तबरुकात की निशानदही की गई, जिन्हें हाज़रीन ने अदब व एहतराम देख कर दिल ख़ास किया। ज़ायरीन के क़याम व ताम वक्फ़ बोर्ड ने किया और बहुत से ज़ायरीन में क़याम का इंतज़ाम माकूल ढंग से किया गया।
ज़िले पुलवामा के पामपोर में ज़ाफ़रान के फूलों का मौसम जोबन पर है। रवां बरस किसानों को पैदावार में इजाफे की उम्मीद है, ताहम आबपाशी का माकूल इंतज़ाम न किए जाने पर किसानों ने नाराज़गी का इजहार भी किया है। पेश तफसीली रिपोर्ट। मुनफरिद इफादियत और अहमियत की वजह से दुनिया भर में मशहूर ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई का मौसम उरूज पर है। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के पामपोर इलाके में इन दिनों किसान ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई करने में मशगूल नज़र आ रहे हैं। ज़ाफ़रान के खूबसूरत खेतों में बुज़ुर्गों, नौजवानों, हत्ता कि ख्वातीन और बच्चों को भी ज़ाफ़रान के फूलों की चुनाई करते हुए देखा जा सकता है। मकामी किसानों ने रवां बरस बेहतर फसल पर इत्मीनान का इजहार किया है, ताहम उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि माकूल आबपाशी का इंतज़ाम न होने की वजह से किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमे ज़राअत की जानिब से अगरचे इस सनत को फ़रोग़ देने के लिए सैफ़रन मिशन के तहत करोड़ों रुपए सर्फ किए गए, ताहम किसानों को आज तक इस मिशन के तहत कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला, जिसकी वजह से किसान महकमे ज़राअत से नाला हैं। जो ये प्रोडक्शन निकली थी, मेरे पास तकरीबन 20 कनाल ये ज़मीन है और 20 कनाल में से सिर्फ मुझे 30 तोले ये ज़ाफ़रान निकला 20 कनाल ज़मीन को। उससे पहले साल की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ 15 तोले निकले, उसका 50%। लेकिन जो इस साल हमने ये फूल देखे तो इस साल हमें पूरी उम्मीद है जितना फूल हमने उठाया उससे हम इंशाल्लाह 100 से आगे चले जाएंगे। लेकिन ये सारा जो हमारी अपनी मेहनत है, अपना तरीका है, अपना तौर तरीका है, उस हिसाब से जब हम करते हैं तो उसी से ये पूरी प्रोडक्शन शुरू हुई। पामपोर इलाके को कस्बे ज़ाफ़रान के नाम से भी जाना जाता है। साल के इन दिनों ही ज़ाफ़रान के फूलों से चुनाई और फिर इन फूलों से ज़ाफ़रानी रेशों की तखरीज का अमल अंजाम दिया जाता है। ज़ाफ़रान के खेतों में मेला सा लगा हुआ है। पामपोर कस्बे में ज़ाफ़रान के फूलों का मौसम जोबन पर है, जिसके सबब सयाह भी कसीर तादाद में इस हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़ाफ़रान के खेतों का रुख करते हैं। कर बारिश बंद पत्म वरी मज पता बोरवेल दिन ये बोरवेल गवर्नमेंटन ये कर कूत अरब तो कूत अरब करस अम पे बन बोरवेल लग जनरेटर थे क्या थो पाइप त्रक अम पे कोर पाइप सिस्टम चलो जहाँ अगर सह पाइप सिस्टम चलो तो सोन कोंग सन गन गब कह सोन कोंग सन गई गब अम किन गई ताव से ये खुशक सलिस। सरकार इस सन्नत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए और इसको बचाने के लिए कड़े इक़दाम उठाएगी ताकि ये सन्नत जम्मू व कश्मीर के साथ साथ मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए एक कलीदी रोल अदा करे। मुंसिफ टीवी के लिए पुलवामा से मैं सईद आदिल मुश्ताक। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापा मार कार्रवाई। अस्करियत पसंदों को फंडिंग फराहम करने के मामले में रियासती तहक़ीक़ाती एजेंसी की CRPF के साथ मुश्तरका कार्रवाई। चीफ एजुकेशन अफसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने पुलवामा के सभी स्कूल के सरबराहान के साथ की एक मीटिंग। सरमा के दौरान की गई तैयारियों का लिया जायजा। जिला आयुष दफ्तर डोडा ने जिला इंतजामिया के ताउन से डोडा के टाउन हॉल में 8वां कौमी आयुर्वेद डे धन्वंतरी जयंती जोशो खरोश के साथ मनाया। और ताज़ा बर्फबारी के बाद संथन टॉप और मुर्गन टॉप राब्ता सड़कों को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए किया गया मुअत्तल। वादी के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता रात से ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।